अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लर्न केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहते हैं एक नई क्लास के साथ। पिछली क्लास तक हमने मॉलिक्यूलर मास और कैलकुलेशन के बारे में पढ़ा था। आज पढ़ेंगे केमिकल स्पीशी के बारे में। केमिकल स्पीशी क्या होती है, आइए स्टार्ट करते हैं। केमिकल स्पीशी क्या है? केमिकल स्पीशी दैट इज़ एटम, मॉलिक्यूल, आयन एक्सेट्रा टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। वो स्पीशी जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेती है उससे हम क्या कहते हैं? केमिकल स्पीशी। वो क्या क्या चीज़ें हैं? एटम्स हैं, मॉलिक्यूल हैं, आयन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला हमारे साथ है आयन। एन एटम इज़ अ न्यूट्रल पार्टिकल। एटम एक न्यूट्रल पार्टिकल है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर इक्वल इन एन एटम। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर जो होते हैं उसकी तादाद जो होती है वो एटम में बिल्कुल बराबर होती है। एन एटम कैन लॉस आर गेन इलेक्ट्रॉन एंड the balance between number of proton and electron is disturbed, so there is net charge on the atom. एटम में लॉज आर गेन इलेक्ट्रॉन का प्रोसेस चलता रहता है जिसकी वजह से इनकी तादाद डिस्टर्ब हो जाती है। जब इनकी तादाद डिस्टर्ब हो जाती है तो इनके ऊपर एक चार्ज, नेट चार्ज अपीयर हो जाता है। आयन क्या चीज़ है, इसकी डिफिनीशन क्या है? द पार्टिकल that carry an electrical charge, positive or negative, due to the loss or gain of one or more electron is called anion. आयन क्या चीज़ है? ऐसा पार्टिकल जो कैरी करता है इलेक्ट्रिकल चार्ज, एक इलेक्ट्रिकल चार्ज कैरी करता है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों हो सकते हैं, या पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू लॉस और गेन, या वो दे देता है या वो ले लेता है इलेक्ट्रॉन, या दे देता है या ले लेता है ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन, या एक इलेक्ट्रॉन दे देता है या ज़्यादा दे देता है, या एक ले लेता है या ज़्यादा ले लेता है, जिसकी वजह से एक चार्ज, एक इलेक्ट्रिकल चार्ज उसके ऊपर आ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। आयन हमारे साथ क्या है? न्यूट्रल एलिमेंट एटम है। न्यूट्रल एटम हमारे साथ क्या है? न्यूट्रल होता है। जब एटम में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उसके ऊपर आयन आ जाता है। जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उसके ऊपर आयन आ जाता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब होता है एटम के ऊपर जो आयन आ जाता है उसको हम केटायन कहते हैं। जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए और उसके ऊपर आयन आ जाए तो उसको हम एनायन कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयन, केटायन, पॉजिटिव आयन्स। केटायन को हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव आयन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। एनायन नेगेटिव आयन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। अच्छा, केटायन, the atom which lost electron from its outermost shell, a net positive charge is appeared on that atom. The positively charged species is called cation. एटम जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है उसके आउटर मोस्ट शेल से, जिसकी वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, दिस पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड केटायन। पॉजिटिव चार्ज क्यों आ जाता है? क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देता है। जब दूसरे को दे देता है इसका मतलब क्या है कि इसका एक कर्जा है दूसरे के ऊपर, इसकी वजह से इसके ऊपर क्या आ जाता है? पॉजिटिव आयन आ जाता है। पॉजिटिव आयन always have less number of electron than the number of proton. The following equations show the formation of cation from different atom. पॉजिटिव आयन में एक बात ये ज़रूर याद करें, जब भी पॉजिटिव आयन किसी एटम पे होगा तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होंगे एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने दिया होता है, दूसरे को दिया होता है, इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाते हैं? ज़्यादा रह जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? कम रह जाते हैं। ये जो टेबल दिया गया है इसमें देख सकते हैं हमारे साथ, पहला है हाइड्रोजन, सोडियम एंड मैग्नीशियम। हाइड्रोजन कीटायन कैसे बनाता है? जब ये +1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, माइनस कर दे इससे वाला इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। इसलिए इसी तरह सोडियम पर भी है। इसी तरह मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है,
जब 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है, लॉस करता है, तो उस पर +2 चार्ज आ जाता है। हमारे साथ दूसरा है एनाइन। द एटम विच गेन इलेक्ट्रॉन a net negative charge is appeared on the atom. This negatively charged species is called anion. Okay, negative ion always have more number of electron than the number of proton. The following equations show the formation of anion from different atom. जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, जब ये एक एटम दूसरे एटम से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि उसको एक की ज़रूरत होती है। जब दूसरे से ले लेता है तो इसके ऊपर क्या हो जाता है? माइनस चार्ज आ जाता है। जब माइनस चार्ज आ जाता है तो इस माइनस चार्ज को क्या कहते हैं? एनाइन कहते हैं। ऐसा एटम जिसके ऊपर एनाइन हो यानी नेगेटिव चार्ज हो, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन कम होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। कीटायन में क्या था? नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा थे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम थे। क्यों? क्योंकि वो दे रहे थे और ये ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन। इस वजह से ये क्या है? नीचे टेबल दी गई है फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन का। इस तरह ये होता है। अच्छा, हमारे साथ नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन एटम एंड आयन। एटम क्या है? एटम और आयन में के दरमियान डिफरेंस क्या है? अच्छा, इट इज़ न्यूट्रल। एटम क्या है? इट इज़ न्यूट्रल। इट हैज़ सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ये न्यूट्रल है और इसमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आयन में क्या होता है? इट हैज़ नेट चार्ज आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव ऑन इट। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज़ डिफरेंट देन इलेक्ट्रॉन। ये न्यूट्रल नहीं होता, इसके ऊपर या पॉजिटिव या आयन जो होता है या पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। ये आयन पर डिपेंड करता है। अगर आयन पॉजिटिव है तो इसके ऊपर क्या होगा? इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होंगे। अगर आयन नेगेटिव है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन कम होंगे। दूसरा क्या है? इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। ये एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का। आयन क्या चीज़ है? इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। आयन क्या है? आयनिक कंपाउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट है। नंबर 3 डिफरेंस, इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटाशियम, फ्लोरीन। ये कभी कभी इंडिपेंडेंटली रह भी सकते हैं और कभी कभी इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते। जैसे कि सोडियम, पोटाशियम, फ्लोरीन, ये क्या है? इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते हैं। और हमारे साथ दूसरे हैं वो नहीं रह सकते। ऐसे भी हो सकते हैं, मतलब डिफरेंस है इसमें। कभी रह सकते हैं, कभी रह भी नहीं सकते। यानी मुख्तलिफ एलिमेंट्स के, मुख्तलिफ एटम के अपने अपने प्रॉपर्टीज़ है। आयन क्या कर सकते हैं? वो रह सकते हैं या नहीं? इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटाशियम एंड फ्लोरीन। आयन जो होता है वो कभी भी इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकता, यानी अकेला नहीं रह सकता। उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है तो ये क्या कर लेता है? वो चार्ज की वजह से ये चाहता है कि मैं किसी न किसी के साथ क्या करूं? रिएक्ट करूं कि मैं स्टेबल हो जाऊं। ये अनस्टेबल होता है। और जो एटम होता है वो इंडिपेंडेंटली रह भी सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एटम हैं जो नहीं रह सकते। वो फिर जैसे हाइड्रोजन है वो रिएक्शन करता रहता है, वो इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते। इसी तरह ऑक्सीजन एक्सेट्रा एक्सेट्रा है। ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे लेक्चर के साथ हाज़िर होऊंगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मेरी नई क्लासेस से आप बाखबर हो जाए। थैंक यू वेरी मच।